काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। ये बड़ी कठिन शर्त है महाराज। तुम अंतापुर में भी तो जा रहे भैया, जरा संभल के जाना। महाराज का आदेश था, चला 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 चला, एक एक कदम ऐसे रख रहा था जैसे पहली बार दुल्हन मंदिर जाती है ना। पहली बार दुल्हन मंदिर जाती है तो देखना, दो एक इधर से कमर में सहारा दे रही है एक इधर से सहारा दे रही है, जैसे इसको चलना नहीं आता हो। धीरे धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। पूरे रानियां खड़ी थी, श्रृंगार करके खड़ी थी, उसके बीच में से बढ़ रहा था, आगे आगे जा रहा था, धीरे 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 धीरे। पूरा ध्यान कटोरे पार, और पूरा ध्यान कटोरे पार कि एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और पूरे अंतःपुर का परिक्रमा दे करके महाराज के पास पहुंचा। पसीने से तरबतर हो रहा था। कटोरा रखा, और जैसे ही कटोरा रखा चक्रवर्ती ने कहा, बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? उस युवक ने कहा, महाराज तुम रानी की बात कर रहे हो? मुझे तो कटोरे में दो नंगी तलवार दिख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बूंद तेल गिर जाए और मेरी गर्दन धड़ से अलग। किस रानी की बात कर रहे हो? मुझे कोई रानी नहीं दिख रही थी, मुझे तो अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चक्रवर्ती ने कहा, मेरे बच्चे बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैं भी सिंहासन पर बैठता हूं, पर मुझे भी अपनी मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है। मैं भी महलों में रहता हूं, तख्त और ताज के बीच में रहता हूं, रानियों के बीच में रहता हूं, लेकिन हर पल मौत की पदचाप सुनाई देती है। यही बात तो ज्ञानियों ने कहा, संतों ने कहा, घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान भी जाओ, ऑफिस भी जाओ, जो काम आपको करना है वो करना ही है, मगर इस बात को मत भूलो, एक दिन सब कुछ छोड़ करके, इस बात को मत भूलो कि एक दिन छोड़ करके जाना है। पता नहीं मौत का नगाड़ा कब बजाए, पता नहीं मौत का नगाड़ा कब बजाए। इसीलिए कहा, नगाड़ा बजने से पहले, मौत का नगाड़ा बजने से पहले जिंदगी का पहाड़ा पढ़ लेना, जीवन सफल और सार्थक हो जाए। मौत का नगाड़ा बजने से पहले जिंदगी का पहाड़ा, दो एक दो दूनी पहाड़ा पढ़ते ना, दो एक दो दूनी चार, दो तिया, दो चौको, दो पंचे, दो बारह, दो छऊ, हो गए पहाड़ा। इतना ही पहाड़ा है जिंदगी में। अपना एक पहाड़ा है, बताऊंगा कभी वो पहाड़ा कौन सा है, क्योंकि हर रविवार को मुझे आपसे मुलाकात करना है, तो समय मिलेगा तो बताऊंगा। जिंदगी का पहाड़ा, मौत का नगाड़ा बजने से पहले जिंदगी का पहाड़ा पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरठ वालों की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो बाहर जाके करूंगा। हम इतने बेईमान हैं,
इतने बेईमान है, इतने बेईमान है, इतने बेईमान है। कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं बेचारा चल बसा, बेचारा बेचारा। हमारे कहने का अंदाज ऐसा होता है जैसे हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे कहने वाले का अंदाज ऐसा होता है कि हम कभी नहीं जाएंगे। और जब कोई आदमी किसी के मरने पर कहता है कि बेचारा चल बचा, आसमान में खड़े होकर मौत नाचती है, हंसती है और कहती है तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। उसको बेचारा कहा। अगर कोई मर जाता है तो हम सोचते हैं मरने वाला कोई और था, हम तो गिनने वाले हैं। मरने वाला कोई और है, हम तो गिनने वाले हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। और जीवन में आदमी इतना बिजी, 3/4 वक्त तो सोने में निकल गया। जीवन का 3/4 वक्त तो सोने में निकल गया। अब बचा 1/4। अब बचा 1/4 जो वक्त बचा वो बेवकूफियों में निकल जाता है। वो इसलिए आदमी कहता ना अभी फुर्सत नहीं है, उससे कहो चलो मंदिर चलो, आदमी कहता अभी फुर्सत नहीं है। उससे कहो चलो चलो प्रवचन तो सुनो, गुरुजी आए, अभी फुर्सत नहीं है। उससे कहो पर्यूषण पर्व लग रहा है, मंदिर में पूजा अभिषेक करने हैं, अभी फुर्सत नहीं है। महावीर जयंती है, आज दुकान नहीं खोलना, चलो शोभा यात्रा में चलना है, अभी फुर्सत नहीं है। तीर्थ में निर्वाण महोत्सव, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी आ रही है, आज निर्माण लाडू चढ़ाना है, अभी फुर्सत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मौत पूछ के नहीं आती, वो तो अच्छा हुआ मौत पूछ के नहीं आती, वरना आदमी कहता अभी फुर्सत। अच्छा हुआ। जीवन के लिए कहने वालों ने कहा हर दिन की शुरुआत नमोकार से करिए, दिन की शुरुआत नमोकार से करिए। दिन की शुरुआत किसी के आशीर्वाद लेकर करिए, दिन की शुरुआत किसी को आशीर्वाद देकर करिए, दिन की शुरुआत कोई भी एक अच्छे संकल्प के साथ करिए। इतना तो कर सकते हैं, किसी का आशीर्वाद लेकर करें, किसी को आशीर्वाद देकर करें। अपने से छोटों को आशीर्वाद दीजिए ना, अपने से बड़ों का बोलो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने से छोटों को आशीर्वाद दीजिए। और कोई एक शुभ संकल्प छोटा सा शुभ संकल्प तो करिए। हर रोज 2 पुण्य के काम जरूर करिए, कम से कम 2 पुण्य के काम जरूर करिए। और जिस दिन 2 पुण्य भी ना कर सको, शाम को 2 रोटी कम खाना। पूरे दिन में 2 पुण्य भी ना हो सके, शाम को 2 रोटी कम खाना। रात में जब भूख लगेगी तो दिमाग को अपने आप अकल आ जाएगी, अरे आज तो मैंने 2 पुण्य भी नहीं किए, आज का दिन बेकार गया। खाया खोया बह गया, खाया खोया बह गया, यही हुआ ना। सारे दिन में 2 पुण्य भी 1000 पाप होते हैं, सैकड़ों पाप होते हैं, पर पूरे दिन में 2 पुण्य भी ना हो सके तो क्या किया आपने, क्या किया। इसलिए हम जीवन को सार्थक बनाना है,
तो उसकी पहली पहल यहाँ से शुरुआत होती है। तीर्थंकर, तीतर के दो आगे तीतर, तीर्थंकर यूं ही नहीं बनते, हजार हजार पुण्य वो करते हैं। 16 करण भावना निश दिन भैया वृत्ति करैया। 16 करण भावना से वो 37 पुण्य का अर्जन करते हैं, तब जाकर के पंच कल्याणक होते हैं, तब जाकर कोई तीर्थंकर बनता है। हम तीर्थंकर तो नहीं बन सकते हैं, तीर्थंकर के उपासक बन जाए, उनके पूजक बन जाए, उनके अर्चना करने वाले बन जाए, तो भी हमारे जीवन की धन्यता होगी। 2 पुण्य जरूर करे, हर हाल में करे, इससे जीवन संभलेगा। और ये मत बोले अभी मुझे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। 3/4 वक्त सोने में निकल गया, 1/4 वक्त बेवकूफ़ पे निकल गया, तो फिर बचा क्या? तो ये मत बोलिए फुर्सत नहीं, समय निकालिए। बेवकूफियों के लिए समय है, नादानी के लिए समय है, नासमझी के लिए समय है, पर समझदारी के लिए आदमी कहता है अभी फुर्सत नहीं है। एक सवाल, एक प्रश्न, 3 शब्द है, माँ, महात्मा और परमात्मा। ये 3 शब्द कितने वजनदार है ये बताने की जरूरत नहीं। मां शब्द कितना वजनदार है दुनिया जानती है। महात्मा शब्द कितना वजनदार है दुनिया जानती है। परमात्मा शब्द कितना वजनदार है बताने की जरूरत नहीं है। मां, महात्मा, परमात्मा, 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण, बहुत वजनदार। मेरा अपना मानना है इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दिए जाएं तो इतिहास मात्र कागज का पुलंदा बनकर रह जाएगा। एक सवाल से आज की प्रवचन की शुरुआत करेंगे। मां शब्द महत्वपूर्ण है, महात्मा शब्द महत्वपूर्ण है, परमात्मा शब्द महत्वपूर्ण है। मां शब्द वजनदार है, महात्मा शब्द वजनदार है, परमात्मा शब्द वजनदार है। और लगे हाथ में आपसे ये भी कह दूं कि जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में मां का आशीर्वाद जरूरी है, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। 3 आशीर्वाद जरूरी है जिंदगी में। 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में मां का, जवानी में महात्मा का, बुढ़ापे में परमात्मा का। वो इसीलिए कि मां बचपन को संभाल देती है। मां बचपन को संभाल देती है। जवानी में नियत बिगड़े तो महात्मा संभाल देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल देता है। कड़वे प्रवचन का आज हमारा दूसरा सत्र है। हर रविवार आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे संवाद करूंगा। 3 शब्द, मां, महात्मा, परमात्मा। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। याद रखना,
जीवन को ऊंचा उठाना है, जीवन को बनाना है, जीवन को महकाना है, जीवन को खिलाना है, 3 आशीर्वाद जरूर रखना अपने साथ। माँ, महात्मा, परमात्मा कितने वजनदार शब्द है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल जो आपसे करना चाह रहा था वो सवाल ये है, माँ, महात्मा, परमात्मा की तरह एक और शब्द जिसके आखिर में माँ आता हो। सुनो सुनो, वजनदार, माँ, महात्मा, परमात्मा की तरह एक और शब्द जिसके आखिर में माँ आता हो। अब आप हाथ उठाएंगे, मैं इशारा करूंगा, फिर बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलने का। हाँ बोलो। अरे भैया टीवी वाले ये जो जवाब देना, जरा इन पे फोकस करना। हाँ नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा तो है ही ना, महात्मा में आत्मा है, परमात्मा में आत्मा है, आत्मा नहीं। माँ, महात्मा, परमात्मा की तरह एक और वचनदार शब्द हो जिसके आखिर में माँ आता हो। आप बोले, हाँ बोलिए, खड़े होइए, खड़े होइए। धर्मात्मा नहीं, आत्मा तो निकाल दो ना। आत्मा, महात्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा, वचनदार शब्द। हाँ बोलो। अरे आत्मा के अलावा कुछ सोचता नहीं कि तुमको? हाँ बोलिए, खड़े होकर बोलो। मामा, एक और शब्द जिसके आखिरी में माँ आता हो, मामा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।